हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग बिहार बजट 2026-27 का टॉप 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपका पीआईबी डेटा से पूरा संकलन है, जिसमें कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी आएगा बजट से लगभग यहाँ से सब मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा और बेहतरीन होगा और कंटेंट का कोई कमी नहीं है इसमें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है। तो ये आपका जो है बिहार बजट 2026-27 का जो आकार है ये आपका 3,47,589.76 करोड़ रुपया है। अगला है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार की अनुमानित आर्थिक विकास दर जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है ये आपका 14.9% है। अगला है कि बिहार बजट 2026-27 को विधानसभा में किसने पेश किया था। तो ये आपका विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि वित्त मंत्री हैं। अगला है आपका कि बजट 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्ति कितनी अनुमानित की गई है। तो ये आपका जो है 2,85,277.11 करोड़ रुपया है, जो कि आपका राजस्व प्राप्ति का अनुमानित है। अगला है आपका कि 2026-27 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। तो ये आपका जो है 39,111.80 करोड़ रुपया है, जो कि आपका अनुमानित राजकोषीय घाटा है। अगला है आपका कि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये आपका जो है 2.99% है। अगला है कि बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष जो है ये आपका 1,143.19 करोड़ रुपया है, जो आपका राजस्व अधिशेष है। अगला है आपका कि बिहार की कुल पूंजीगत प्राप्ति जो है ये आपका कितना है। तो ये आपका है 62,475 करोड़ रुपया जो है ये आपका कुल पूंजीगत प्राप्ति है। अगला है आपका कि कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो ये आपका जो कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना हिस्सा है। तो ये आपका 81.74% है। 81.74% जो है ये आपका कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा है। अगला है आपका कि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 18.26% है। अगला है आपका कि विभागीय आवंटन में जो है ये आपका 2026-27 के लिए बजट में किस विभाग को सबसे अधिक आवंटन दिया गया है। तो ये आपका शिक्षा विभाग को सर्वाधिक आवंटन दिया गया है, इसमें कि आपका लगभग 68,216 करोड़ रुपया दिया गया है। अगला है कि स्कीम आउटलैंड के तहत सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग को मिला है। तो ये आपका ग्रामीण विकास विभाग को मिला है। ये आपका 22,392.47 करोड़ रुपया मिला है, जो कि आपका 18.33% है। अगला है आपका कि स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना बजट में हिस्सा मिला है। ये आपका जो है 21,270 करोड़ रुपया जो है स्वास्थ्य विभाग को मिला है। अगला है आपका कि बिहार बजट 2026-27 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत विकासात्मक है। तो ये आपका जो है विकासात्मक जो है ये आपका 66% है, जो कि आपका कुल व्यय का कितना प्रतिशत विकासात्मक है। तो ये आपका 66% है। अगला है कि 7 निश्चय 3 योजना के लिए आवंटन राशि कितना है। तो ये आपका 14,800 करोड़ रुपया है। अगला है आपका कि केंद्रीय करों में बिहार का अनुमानित हिस्सा कितना है। तो ये आपका जो है 1,58,178.32 करोड़ रुपया है, जो कि आपका केंद्रीय करों में बिहार का अनुमानित हिस्सा है। अगला है आपका कि केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में कितना राशि अनुमानित है। तो जो आपका केंद्र सरकार का अनुदान जो राशि है कितना अनुमानित है। तो ये आपका जो है 51,895.81 करोड़ रुपया जो है। अगला है आपका कि बिहार पर कुल बकाया लोक ऋण लगभग कितना है। तो यह जो आपका है बिहार का कुल बकाया लोक ऋण जो है ये आपका 38,854 करोड़ रुपया है। अगला है आपका कि बिहार बजट 2026-27 के लिए के तहत प्रति व्यक्ति आय को कितने वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका 5 वर्षों में बिहार बजट 2026-27 के लिए कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है ये आपका 5 वर्षों में करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है आपका कि वर्ष 2024-25 में बिहार का खाद्यान्न उत्पादन जो है ये आपका रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। ये आपका 326.62 लाख मीट्रिक टन ये आपका बिहार का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। अगला आपका पीआईबी एवं आर्थिक सर्वेक्षण डेटा जो वन लाइनर में है ये आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो ये आपका 202 के तहत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो ये आपका 202। अगला है आपका कि बिहार में पहली बार
आउटकम बजट जो है ये आपका जो पेश किया गया था ये आपका 2006-07 में आउटकम बजट पेश किया गया था, और जेंडर बजट जो है ये आपका 2008-09 में पेश किया गया था बिहार में। अगला है कि पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार कृषि रोड मैप फॉर 2023 से 28 का मुख्य फोकस किस पर है, तो ये आपका डिजिटल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जलवायु अनुकूल कृषि। ये आपका पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार कृषि रोड मैप 4 2023-28 का मुख्य फोकस रहा है। अगला है आपका कि बिहार के किस जिले में नया मखाना अनुसंधान केंद्र एवं प्रसंस्करण पार्क विकसित किया जा रहा है, तो ये आपका दरभंगा के क्षेत्र में किया जा रहा है। अगला है आपका जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण पुरस्कार 2024-25 में बिहार को कौन सा स्थान में रखा गया है, तो ये आपका शीर्ष राज्यों में रखा गया है, पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में। अगला है आपका कि बिहार का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका पटना में स्थापित किया जाएगा। और बिहार के किस शहर में नया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है आईएमसी विकसित किया जा रहा है, तो ये आपका गया में किया जा रहा है। अगला है आपका कि पीआईबी डेटा के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को दी जाने वाली अधिकतम ऋण सीमा क्या है, तो ये आपका 10 लाख रुपया है, जिसमें कि आपका 50% अनुदान है और 50% जो है ये आपका ब्याज मुक्त ऋण है। अगला है आपका कि राज्य का पूंजीगत परिव्यय जो है ये आपका 2026-27 में कितना निर्धारित किया गया है, तो ये आपका 39,377.06 करोड़ रुपया ये आपका पूंजीगत परिव्यय निर्धारित किया गया है। अगला है आपका योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार बजट 2026-27 के मुख्य 5 स्तंभों में से कौन सा शामिल है, तो ये आपका ज्ञान, प्रौद्योगिकी और आकांक्षाएं, ये आपका और आदि बहुत सारे हैं। अगला है आपका कि बिहार में एक्सप्रेस वे परियोजना पटना पूर्णिया रक्सौल हल्दिया के लिए बजटीय सहायता किस विभाग के तहत दी गई है, तो ये आपका पथ निर्माण विभाग के तहत दिया गया है। और अगला है आपका कि गंगा पथ विस्तार प्रोजेक्ट के लिए बजट में कुल आवंटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपका पटना और आसपास के शहरी यातायात को सुगम बनाना। अगला है आपका कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का प्रमुख योजना कौन सी है, तो ये आपका कजरा लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। अगला है आपका कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में किस योजना को प्राथमिकता दी गई है, तो ये आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ये आपका महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। अगला है आपका कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों को बजटीय आवंटन जारी रखा है, तो ये आपका जो है 4 शहर में रखा गया है, जिसमें कि आपका पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में कितने शहरों को बजटीय आवंटन जारी रखा गया है, तो ये आपका पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर। अगला है आपका बिहार में लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत नई ड्राई पोर्ट कहाँ प्रस्तावित है, तो ये आपका बिहटा मुजफ्फरपुर में। अगला है आपका बिहार के राजस्व स्रोतों में स्वयं का जो कर राजस्व है ये आपका कितना योगदान अनुमानित है, तो ये आपका जो है 55,000 से लगभग 60,000 करोड़ रेंज तक जो है आपका बिहार में राजस्व स्रोतों में स्वयं का कर राजस्व स्टेट और ऑन टैक्स रेवेन्यू का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये आपका जो है 55,000 से 60,000 करोड़ रुपया रेंज तक। अगला है आपका कि पीएम श्री योजना के तहत बिहार के कितने स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपका 800 प्लस स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। और बिहार में हरित आवरण को बढ़ावा कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपका 17% तक हरित आवरण को बढ़ाकर रखने का लक्ष्य रखा गया है, 17% तक। बिहार की जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना प्रतिशत रहा है, तो ये आपका जो है लगभग 20 से 21% तक रहा है। और बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बजट 2026-27 में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया है, तो ये आपका एग्रो प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी पर सर्वाधिक जोर दिया गया है उद्योग के क्षेत्र में। अगला है आपका कि बिहार का राजकीय कर्ज जो है ये आपका डेबिट टू जीएसडीपी रेशियो एफआरबीएम सीमा के अनुसार कितना होना चाहिए, यह आपका 35 से 40% के भीतर होना चाहिए। अगला है आपका कि हर घर नल जल 2.0 7 निश्चय 3 के तहत मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका गुणवत्तापूर्ण पेयजल और जल पुनर्चक्रण वाटर रिसाइकलिंग। अगला है आपका कि बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने के लिए किस जिले में एम्स मेडिकल कॉलेज का बजट स्वीकृति किया गया है, तो ये आपका दरभंगा AIIMS और नए स्वशासी मेडिकल कॉलेज ये आपका दरभंगा में। अगला है आपका कि बिहार बजट
में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देने के लिए कितना राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका त्रिस्तरीय पंचायतों को सुदृढ़ करना है और इसी योजना के तहत अनुदान दिया गया है। अगला है आपका कि वर्ष 2026-27 में बिहार का किस क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस लागू करने की बात की गई है? तो ये आपका डिजिटल गवर्नेंस जो लक्ष्य लागू करने की बात की गई है, ये आपका जो है क्षेत्र ई मापी, ई निबंधन और भूमि सुधार, ई मापी, ई निबंधन और भूमि सुधार में बिहार के डिजिटल गवर्नेंस को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है आपका कि बिहार में पर्यटन विकास, रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट के लिए विशेष बजटीय प्रावधान कहाँ है? तो ये आपका जो है बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट के लिए पर्यटन विभाग के स्कीम आउटलेट में। अगला है आपका कि बिहार बजट 2026-27 का मुख्य फोकस क्या है? तो ये आपका समावेशी विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ करना है। अगला है आपका कि बिहार में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल और पोशाक योजना का बजटीय आवंटन किस विभाग से होता है? तो ये जो आपका बालिका शिक्षा और साइकिलिंग योजना, पोशाक योजना को जो आवंटन दिया जाता है, ये आपका जो है शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग को दिया जाता है। ये था पीआईबी से डेटा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।